अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी रुकैया खौला। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडेज वीडियो इज़ अबाउट व्हाट इज़ 2cc एंड हाउ टू कंप्लीट इट एंड 2cc प्राइस इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन होता है कि 2cc कार तो लेंगे बट उसकी प्राइस क्या है, और 2cc काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि है क्या। और अगर आपको 2cc का पता है और 2cc की प्राइस का भी पता है, एंड नाउ आई विल लेट यू नो कि हाउ टू प्लेस योर ऑर्डर, या आप अपनी 2cc कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं जाना इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करूँगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी, तो वॉच टिल द एंड। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ 2cc, 2cc है क्या, और जो है ना बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो सीसी जो है ना, पहले हम समझते हैं कि सीसी क्या है। सीसी जो है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की करेंसी है। जैसे पाकिस्तान की रुपीस है, और जो है ना दुबई की दिरहम है, ऐसे डॉलर है, रियाल है, ऐसे हर मुल्क की जो है ना अपनी अपनी करेंसी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने अपनी एक करेंसी बनाई हुई है जिसको वो लोग कहते हैं सीसी। अब सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट, या इसको हम लोग जो है ना कॉमन करेंसी भी कहते हैं। अब सीसी जो है ना 1cc होती है 1000 पॉइंट्स के इक्वल, एंड 2cc होती है 2000 पॉइंट्स के इक्वल। अब ये बात समझ में आ गई कि जो है ना फॉरएवर की अपनी करेंसी है, 1000 है, 2000 के पॉइंट्स के इक्वल है। नाउ द थिंग इज़ कि ये पॉइंट्स जो है ना वो बनते कैसे हैं, और पॉइंट्स हम लोग जो है ना गेन कैसे करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हर कंपनी जो है ना किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती है। तो फॉरएवर भी इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। तो फॉरएवर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके तकरीबन 300 प्लस इसके प्रोडक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट को इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक एलोवेरा जेल हो गई, ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 270 पॉइंट्स हमने जो है ना एलोवेरा जेल को दे दिए, और जो है ना एलोवेरी नेक्टर को हमने मिसाल के तौर पे कुछ पॉइंट्स दे दिए। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इनके कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कंपनी की तरफ से। अब 1000 पॉइंट्स के इक्वल जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं वो हमारी हो गई 1cc, एंड 2000 पॉइंट्स के इक्वल हमारे जितने भी प्रोडक्ट आ जाते हैं वो हमारी हो जाती है 2cc। तो ये जो cc का चक्कर है वो सारा यही है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं 1cc एंड 2cc। ऐसे ही फिर जो है ना इन cc's पर ही हमारा सारा बिजनेस होता है, और जो है ना सारा सीन जो है ना इसी cc's के ऊपर होता है। अब जो है ना सीसी बनाई क्यों गई है? सीसी इसीलिए बनाई गई है ताकि अगर आप जो है ना कहीं से भी अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपको जो है ना इक्वली उसका बेनिफिट है। ऐसा ना हो कि ना दिरहम से हमें जो है ना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और जो है ना रियाल से कम मिल रहे हैं। तो सीसी बनाने का रीज़न यही है कि हर इंसान को किसी भी कंट्री से इक्वली बेनिफिट है, और ताकि कोई जो है ना दंगा फसाद भी ना हो, क्योंकि FLP जो है ना वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि 2cc की प्राइस क्या है पाकिस्तान में, या वैसे ही 2cc की प्राइस क्या है। तो इसकी प्राइस जो पहले थी, मतलब कि बेसिकली है 2cc का जो है ना जर्नी बॉक्स होता है जिसमें 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमने वन शॉट में बाय करना होता है। इसका क्या क्राइटेरिया तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कैसे बाय करने होते हैं। बट जो है ना 2000 पॉइंट्स का एक बॉक्स होता है जिसका जर्नी पैक, और जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जो है ना कंप्लीट वीडियो देख कर आए, उसमें मैंने जो है ना 2cc के बॉक्स की अनबॉक्सिंग की है। तो अब जो है ना 2cc का जो जर्नी पैक है वो उसकी प्राइस क्या है। अच्छा, इसकी प्राइस जो है ना कभी भी, मतलब कि कोई भी इंसान आपको जो है ना एक प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो हम लोग बाय करते हैं वो हम लोग दिरहम के जो है ना रेट्स में बाय करते हैं। और आपको पता है कि दिरहम जो है ना कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और कभी उसकी क्या प्राइस होती है, कभी क्या होती है। तो इस वजह से कोई भी हम एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकते। मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ, तब उस हिसाब से जो है ना अपनी 2cc की प्राइस जो है ना आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी हो सकती है। तो इसका जो जर्नी पैक है उसकी प्राइस है 1396 दिरहम। पहले इसकी अमाउंट थी 1340 दिरहम, 14 दिरहम। उसके बाद ये जो है ना अभी लास्ट मंथ, बल्कि 2 मंथ पहले जो है ना इसकी प्राइस चेंज हो गई है, जो कि अब 1396 दिरहम का जो है ना हमें जर्नी पैक मिलता है, जो कि हम जर्नी पैक बाय करते हैं जैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब इसके भी जो है ना 2 जर्नी पैक्स है। एक हमें मिलता है 1700 दिरहम का, जिसमें प्रोडक्ट्स जो है ना वो कंपनी मतलब कि हम खुद ही अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं। और एक होता है 1396 दिरहम का, जिसमें जो कंपनी के सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग बाय करते हैं। अब
अब जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग क्या बल्कि जो है ना, आई थिंक जो भी 2cc अपनी करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो 1396 दिरहम वाला ही प्रोडक्ट बाय करते हैं, क्योंकि हमें जो है ना वो कम प्राइस में भी मिल जाता है और जो है ना हमारा बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाता है। और 1700 दिरहम में जो बॉक्स मिलता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम जो है ना अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है ना वेट लूज़ करना है या आपको जो है ना जस्ट सिर्फ एलोवेरा जेल्स चाहिए तो आप 1700 दिरहम में अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करेंगे और जस्ट आप जो है ना जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप वो बाय करेंगे। बट अगर आप जो है ना 1396 दिरहम वाला प्रोडक्ट जर्नी पैक बाय करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से दिए गए हैं आपको जस्ट वही प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिलेंगे। ये हो गया। अच्छा, अब इसके प्राइस के ऊपर बात करते हैं। तो 1396 दिरहम जो है ना इसकी प्राइस है, जिसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें। आज जो है ना तकरीबन 1 अगस्त है, तो इस पर मैंने जो है ना चेक किया था तो वो 1,09,000 1,10,000 जो है ना इसकी तकरीबन प्राइस बन रही थी 1396 दिरहम। क्योंकि अभी जो है ना कुछ दिनों के लिए दिरहम थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, तो इस वजह से जो है ना इसकी प्राइस कम आ रही है। अदरवाइज़ 1,12,000 या उससे जो है ना अबव इसकी जो है ना प्राइस होती है। तो 1396 दिरहम को आपने बेसिकली जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने उसमें जो है ना 3,000 आपने इसके टैक्स ऐड करने हैं। टैक्स किस चीज़ के? मनी एक्सचेंज के जो टैक्स होते हैं वो आप अपने बैंक के हिसाब से कर सकते हैं। हर बैंक जो है ना अपने हिसाब से करेंसी जो है ना एक्सचेंज करने की टैक्स लेती है, तो आपने उस हिसाब से अपने टैक्स ऐड करने हैं। तकरीबन 2 से 3 हज़ार जो है ना आपने वो ऐड कर देना है। अब मिसाल के तौर पे अभी 2cc की प्राइस जो है ना 1,12,000 है। 3,000 मैंने जो है ना इसमें टैक्स ऐड कर लिया, जो कि 3,000 मनी एक्सचेंज के टैक्स है। 1,15,000 मेरे पास ये हो गया। उसके अलावा जो हम लोग वहाँ पर जाके ऑर्डर लगवाते हैं वहाँ पर भी हमें जो है ना टैक्स पड़ता है। तकरीबन लास्ट मंथ हमने जो है ना अपना ऑर्डर लगवाया था, जो कि मेरी डाउनलाइन थी, उन्होंने अपने भाई से कह के वहाँ से ही ऑर्डर लगवाया था, दुबई से ऑर्डर लगवाया था, जो कि उनको 1,20,000 में पड़ा था। मतलब कि उसमें जो है ना मनी एक्सचेंज के चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उनके भाई दुबई में रहते हैं और वहाँ से ही जो है ना उन्होंने अपना ऑर्डर लगवा लिया था। तो वो भी उनको जो है ना 1,20,000 में पड़ा था, क्योंकि लास्ट मंथ प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ी हुई थी दिरहम की, अब जो है ना प्राइजेस थोड़ी कम हो गए। तो आपने बेसिकली 1396 को कन्वर्ट कर दिया, आपने मनी एक्सचेंज के चार्जेस लगा दिए। 2 से 3 हज़ार आपने एक्स्ट्रा टैक्स के ऐड करने हैं, जो कि वहाँ पर हमें ऑफिस में पड़ता है। उसके अलावा फिर जो है ना आपने शिपिंग के चार्जेस ऐड करने हैं। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट आपने अपना ऑर्डर लगवा लिया, प्रोडक्ट आपके पास आएंगे कैसे? तो शिपिंग के जो है ना तकरीबन 7 to 10,000 जो है ना आपने ऐड करने। कुछ टीम्स हैं FLP की जो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो 7,000 पे चार्ज करती है शिपिंग के अमाउंट। कुछ टीम्स जो है ना 10,000 चार्ज करती है, क्योंकि इसका बॉक्स जो है ना वो 8 kg का होता है। तो जो है ना अब हर टीम की प्राइस में जो है ना 19-20 का डिफरेंस जो है ना वो आ जाता है, क्योंकि सबका सिस्टम अलग अलग होता है। हर इंसान जो है ना अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो आपने इतना टैक्स मतलब कि शिपिंग के अमाउंट तकरीबन 7 से 10 हज़ार ऐड करनी है। 2,000 तकरीबन आपने जो है ना मनी एक्सचेंज के चार्जेस लगाने हैं। 3,000 आपने एक्स्ट्रा टैक्स के लगाने। उसके अलावा 1396 दिरहम को आपने जब कन्वर्ट करना है तो उसकी अमाउंट जितनी भी आती है वो मिला के ये आपकी हो जाती है टोटल 2cc की अमाउंट। आपने फिर जो है ना जब भी आपने करना हो तो आपने ऐसे चेंज मतलब कि सारी चीज़ें जो है ना देखनी है, एंड देन आपने जो है ना वो अपनी पेमेंट करनी है। अच्छा, अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ टू डन योर 2cc के 2cc का ऑर्डर हम लोग कैसे लगाएं, या 2cc हम लोग जो है ना कंप्लीट कैसे करें। अब इसके जो है ना करने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपने किसी से ट्रेनिंग ली हुई है, मतलब कि जो FLP की टीम पाकिस्तान में काम कर रही है, आपने उनसे ट्रेनिंग्स ली हुई है, तो आप अपना 2cc उनके थ्रू करें, उनके साथ जो है ना अपना 2cc आप अपना कंप्लीट करें। मतलब कि आपने पेमेंट उनको करनी है, वो आपका ऑर्डर लगाएंगे, बट मेक श्योर कि वो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रही है। आपने हर चीज़ की जो है ना देखभाल करके देन आपने अपनी अमाउंट उनको देनी है। वो आपका ऑर्डर लगवा देंगे एंड देन फिर प्रोडक्ट्स वगैरह आपको वो डिलीवर करवा देंगे। ये जो है ना 2cc का बेसिक क्राइटेरिया होता है। अच्छा, अगर आपके जो है ना कोई ट्रस्ट इशू है, या अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही कि हम जो है ना अपनी अमाउंट किसी को इतनी ज़्यादा कैसे दें, क्योंकि 1,20,000 या 1,30,000 किसी को देना कोई आसान बात नहीं होती। वो भी जो है ना अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सब जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, मैंने खुद भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ही ली थी, तो ऐसे किसी को अमाउंट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब इसका एक ही
आपके रिलेटिव्स रहते हैं मिडिल ईस्ट में तो आप अपना ऑर्डर सिंपली वहाँ से लगवाएं। और ये जो है ना आई थिंक बेस्ट तरीका है कि आपको किसी दूसरे को अमाउंट नहीं देनी पड़ रही, आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप उनके थ्रू ही अपना ऑर्डर लगवाएं। अब इसका क्या होगा सीन कि आपने जो है ना सिंपली अपनी अपलाइन को बताना है कि मैम सर मुझे जो है ना अपना ऑर्डर खुद ही लगवाना है, आप कहीं मुझे अपनी आईडी बना दें। अगर वो आपको आईडी नहीं बना के दे रहे तो आप सिंपली उनसे जो है ना उनकी आईडी ले लें एंड देन आपने जो है ना अगर वो आपको आईडी बना के दे रहे हैं तो वो आपने आईडी लेना है। अगर वो आईडी आपको नहीं बना के दे रहे हैं तो वो आपने उनसे जो है ना उनकी आईडी ले लेनी है, जो 12 डिजिट आईडी होती है, जो स्पॉन्सर आईडी होती है, आपने सिंपली उनसे वो ले लेनी है। तो जो भी आपके रिलेटिव रह रहे हैं अगर आईडी उन्होंने बना के दे दी है तो वही आईडी जो है ना अपने रिलेटिव को देनी है, या अगर आप खुद ही रह रहे हैं मिडिल ईस्ट में या जो है ना दुबई में तो आप जो है ना वो आईडी लेके फॉरएवर के ऑफिस चले जाएं। अब जो पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी टीम्स पाकिस्तान में काम कर रही है तो सब लोग जो है ना कनेक्टेड हैं दुबई से कि हम जो है ना अपने ऑर्डर्स वहाँ से लगवाते हैं, अपने पे आउट्स जो है ना हम लोग वहाँ से रिसीव करते हैं क्योंकि हमारा काम जो है ना दुबई से होता है। तो अगर आपके कोई भी रिलेटिव मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में रहते हैं, मिसाल के तौर पे ओमान में हैं और जो है ना सऊदीया में है या मस्कत में है, तो आप अपना ऑर्डर जो है ना ईजिली अपना जो है ना मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री से लगवा सकते हैं। आपने सिंपली उनको वो आईडी दे देनी है, वो जाएंगे फॉरएवर के ऑफिस, फॉरएवर के ऑफिस में जो है ना उनको जाके बताएंगे, वो एक रिसिप्ट उनको दे देंगे, वो उनको फॉर्म फिल करना है एंड आईडी जो है ना जो आपकी अपलाइन ने आपको बना के दी है वो आईडी जो है ना आप ऑफिस में दे देंगे। वो वहीं पर ही आपकी जो है ना आईडी एक्टिव करके और आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे और जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, जो जर्नी पैक होगा वो आपको जो है ना आपके रिलेटिव को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पड़ेगा, मनी एक्सचेंज के चार्जेस आपको नहीं लगाने पड़ेंगे और जो है ना आपके कोई ट्रस्ट इशू तो आपको वैसे ही नहीं होगा क्योंकि भाई आपके रिलेटिव है। ऊपर से आपको जो है ना शिपिंग की अमाउंट भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर जो है ना मिसाल के तौर पे अक्सर जो है ना पाकिस्तानियों के जो है ना भाई या जो है ना कोई जो है ना मिल ही जाता है दुबई से, तो वो जब पाकिस्तान आए तो वो अपने साथ जो है ना अपना जर्नी पैक लेकर आ जाए और वो रिसिप्ट जो अपना प्लेस आप अपना ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर प्लेस जो आप कर देंगे तो वो जो है जो रिसिप्ट आपको फॉरएवर वाले देंगे, ऑफिस वाले देंगे, उसी रिसिप्ट की पिक्चर जो है ना आपने बना के अपनी अपलाइन को भेज देनी है। तो वो जो है ना फिर आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा देंगे, आपका बिजनेस जो है ना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है ना उनकी आईडी पर भी शो हो जाएगा। तो इसके करने के बस 2 ही तरीके हैं, या तो आप जो है ना कंपनी से खुद ही जाके अपना ऑर्डर लगवा लें या जो है ना आप अपने अपलाइन के थ्रू करें। अगर आपके अपलाइन के थ्रू जो है ना फैमिली वाले नहीं मान रहे तो ये सेकंड ऑप्शन बेस्ट है कि आप जो है ना खुद ही अपने रिलेटिव्स के थ्रू अपना ऑर्डर लगवाएं। और इसके जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर लगाने के भी आइडियाज़ हैं, या ऑनलाइन भी बंदा ऑर्डर लगा सकता है, बट वो हम तभी लगाएंगे जब हम जो है ना मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में रहें, ताकि फिर वो जो है ना प्रोडक्ट्स हमारे लेना ईजी हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस। आई होप कि आपके जो है ना 2cc के हवाले से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज़ अगर कोई आपका स्टिल क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी ये 2cc जो है ना करने के बेनिफिट क्या है। 2cc हमने कर ली, काफ़ी लोग जो है ना ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम जो है ना इतनी शॉपिंग कर लें, मिसाल के तौर पर 1,30,000 लगा लें, बट उसका फिर हमें फ़ायदा क्या होगा, और जो है ना अगर लोग हमारे पास नहीं आए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो उन सारे जो है ना डाउट्स के या उन सारे क्वेश्चन के मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में आंसर दूंगी, तो स्टे ट्यून। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड सेकेंडली कि जो है ना अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है FLP में विथ मी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड एंड हम लोग जो है ना अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे एंड बिज़नेस अपना जो है ना साथ में स्टार्ट करेंगे। बाकी आई थिंक कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। बाकी अपना जो है ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को करते हैं एंड इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।